पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि करण और उसके दोस्त एक जादुई जंगल में पहुंचने के बाद वे सभी रात को कुटिया में आराम कर रहे थे। उसके बाद उन्हें बहुत ही अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती, जिसके बाद वे सभी बाहर जाकर देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे जादुई फूल आ गए थे और उनमें से एक फूल ने कुश को निगल लिया था। फूल के द्वारा कुश को निगलने के बाद सभी कुश को पुकारने लगते हैं, जिसके कारण शोर होने पर कुछ जादुई फूल करण और उसके सभी दोस्तों को घेर लेते हैं। दोस्तों सभी अपना ध्यान रखना। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा, ये जादुई फूल सीधा बिना किसी देरी के हमें निगल जाते हैं, इसलिए हमें उनके मुंह पर वार करना होगा। ठीक है कमल जी। शुक्र है कि हमने इन फूलों को तो खत्म कर दिया। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। परंतु कुश। हाँ करण, जिस जादुई फूल ने कुश को निगला था वो फूल कहाँ पर चला गया? हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा और कुश को बचाना होगा। हाँ करण, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि अभी कुश उस जादुई फूल के मुंह में ही होगा। उसने भी कुश को चबाकर निगला नहीं होगा। ये फूल पहले इंसानों को थोड़ी देर अपने मुंह में रखते हैं और उसके बाद उन्हें चबाकर धीरे धीरे खा जाते हैं, इसलिए हमारे पास केवल थोड़ा ही समय है। हाँ कमल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, हम सभी जल्दी से उस जादुई फूल को ढूंढने का प्रयास करते हैं। परंतु हम उस फूल को पहचानेंगे कैसे जिसने कुश को निगला था? उस फूल के मुंह का आकार दुगना हो गया होगा, क्योंकि अभी उसने कुश को केवल निगला है। वह थोड़ी देर बाद उसे चबाकर खा जाएगा। तो हमें जल्दी कुछ करना होगा। हमें किसी भी हाल में कुश को बचाना ही होगा। तो दोस्तों, हम सभी अलग अलग दिशा में जाकर उस फूल को ढूंढेंगे और जैसे वह फूल हमें मिल जाएगा वैसे हम उससे कुश को बचाएंगे। हाँ करण, हम सब अलग अलग जाकर उस फूल को ढूंढते हैं। परंतु दोस्तों, तुम सभी चौकन्ना रहना, क्योंकि अभी भी हमारे ऊपर कोई भी फूल आक्रमण कर सकता है। हाँ दोस्तों, हमें अकेले नहीं जाना चाहिए, बल्कि दो लोगों को एक साथ जाना चाहिए। हाँ सितारा, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें ऐसा ही करना चाहिए। शुगर और टॉबी, तुम दोनों मेरे साथ रहना, क्योंकि तुम दोनों को ज्यादा खतरा है। अगर वो फूल तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो तुम उन्हें मार नहीं पाओगे, इसलिए तुम दोनों मेरे साथ ही रहना। हाँ, मैं और बुलबुल हम दोनों मिलकर कुश को ढूंढते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, मैं कमल जी के साथ जाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, चलो हम सब मिलकर कुश को बचाते हैं। हाँ बिल्कुल करण। हाँ बिल्कुल, तो चलो चलते हैं। उसके बाद करण और उसके बाकी सभी दोस्त मिलकर उसी जादुई फूल को ढूंढने का प्रयास करते हैं। करण, क्या कुछ ठीक होगा? तुम चिंता मत करो टॉबी, कुश को कुछ नहीं होगा। बस तुम भगवान पर भरोसा रखो और उनसे प्रार्थना करो कि हमें जल्दी कुश सही सलामत मिल जाए। हाँ करण, तुमने बिल्कुल सही कहा। भगवान जी हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, वो कुश को कुछ नहीं होने देंगे। टॉबी, तुम भी ज्यादा चिंता मत करो। हाँ शुगर। करण देखो, यहाँ पर फिर से दो फूल आ रहे हैं। हाँ शुगर, तुम शांत हो जाओ, तुम घबराओ मत, तुम दोनों बस मेरे पीछे ही रहना। ठीक है करण। तुम दोनों अपनी सांसें रोक लो और शांत रहो। उसके बाद करण, शुगर और टॉबी तीनों अपनी सांसें रोक लेते हैं और उन जादुई फूलों के जाने का इंतजार करते हैं। जब उन तीनों के पास दूसरा फूल आता है तब उसके बाद वह जादुई फूल टॉबी के ऊपर आक्रमण करता है। नहीं! बाल बाल बचे। तुमने सही कहा शुगर, मैं बिल्कुल बाल बाल बच गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करण, तुमने तो आज मुझे बचा ही लिया, नहीं तो ये फूल आज मुझे खा ही लेता। टॉबी, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। तुम्हें अपनी सांसों को थोड़ी देर और रोकने का प्रयास करना चाहिए था। माफ करना शुगर, मुझसे गलती हो गई। तुम भी करण मुझे माफ करना, मेरी वजह से ऐसा हुआ। कोई बात नहीं टॉबी, अब हम आगे चलते हैं। हाँ चलो। करमजीत, हमें तो वो फूल कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। हमारे हाथ से समय भी निकला जा रहा है। हमें जल्दी ही कुश को बचाना होगा। हाँ बुलबुल, तुम चिंता मत करो, हम सभी मिलकर कुश को बचा कर ही रहेंगे। हे भगवान, बस आप कुश की रक्षा करना, बस उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सब ठीक होगा। हमने तो लगभग सब जगह ढूंढ लिया, परंतु हमें वो फूल कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी अब कुश की चिंता होने लगी है। हमें उन्हें ढूंढते हुए काफी देर हो गई है। हाँ कमल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है। उसके बाद सभी कुश को पूरे जंगल में ढूंढने के बाद वापस उसी स्थान पर आ जाते हैं। क्या किसी को कुश का पता चला? नहीं करण, हमें तो वो फूल कहीं भी नजर नहीं आया। हाँ, हमने भी उस फूल को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, परंतु हमें वह कहीं नजर नहीं आया। क्या सभी ने पूरे जंगल में अच्छे से तलाश की है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम में से किसी ने कोई स्थान छोड़ दिया हो? नहीं टॉबी, हमने एक एक जगह को अच्छे से देखा है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे?
हमें तो वो फूल और कुश कहीं पर भी नहीं मिले। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस फूल ने कुश को खा लिया है? अब क्या होगा? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा शुगर। मुझे भी बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। हम कुश को नहीं बचा पाए। हमें कुश का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था। हमारी आंखों के आगे ही हमारे मित्र को उस फूल ने निगल लिया और हम कुछ न कर सके। हमें इस तरह लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। हमें उसी समय उस फूल को अपनी नजरों से दूर जाने से रोकना चाहिए था। कमल जी, क्या कोई और उपाय नहीं है जिससे हम कुश को बचा सके? क्योंकि हमने पूरे जंगल को अच्छे से तलाश लिया है, परंतु उसके बावजूद हमें ऐसा फूल कहीं नजर नहीं आया। क्या सच में अब हम कुश को कभी वापस नहीं ला सकेंगे? नहीं करण जी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब बहुत देर हो गई है। अब तक तो उस फूल ने कुश को चबाकर खा भी लिया होगा। मुझे भी समय रहते अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके कुश को बचाना चाहिए था। पहले ही मेरे कारण लव समय के चक्रव्यूह में फंस चुका है। मैं उसे भी बचाने में असफल रहा था और साथ ही हमने कुश को भी खो दिया है। ये सब मेरे कारण ही हुआ है। मुझे इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। हम कुश को बचाने में असफल रहे। काश हम कुश को बचा पाते। हाँ, तुम सभी ने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। जो कुछ भी हुआ, मुझे भी उस बात का बहुत ज्यादा दुख है। उसके बाद सभी कुश को याद करते हुए बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। सभी को कुश के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे अपने प्यारे मित्र को बचाने में असफल रहे और साथ ही उन्होंने अपने मित्र को बचाने में लापरवाही की। परंतु होनी को कौन टाल सकता है? आप सभी कृपया करके शांत हो जाइए। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप सभी ने अपने प्यारे मित्र को खोया है। हम सभी उसे बचाने में असफल रहे। मुझे इस बात का बहुत दुख है, परंतु आप सभी खुद को संभालिए। परंतु जब हम लव से मिलेंगे तो हम उसे क्या जवाब देंगे? हम उसे क्या बताएंगे कि उसकी गैर हाजिरी में हम उसके भाई की रक्षा ना कर सके? उसे ये बात जानकर कितना दुख होगा और साथ ही पता नहीं हम लव को भी कब वापस ला पाएंगे। जब करण और उसके सभी दोस्त वहां पर ये सब सोच सोचकर बहुत ज्यादा दुखी होते हुए रो रहे थे, तभी कोई बुलबुल के कंधे पर हाथ रखता है। हे भगवान, कुश का भूत इतनी जल्दी हमारे सामने आ गया। क्या कहा? भूत? मम्मी! कुश, क्या तुम हमें पहचान सकते हो? क्या तुम इतनी जल्दी भूत बन गए हो? कुश, क्या तुम हमें सुन पा रहे हो? क्या तुम बोल भी सकते हो? तुम भूत बनने के बाद भी हमसे मिलने आए हो। तुम कितने अच्छे हो कुश। हमें माफ करना, हम तुम्हें नहीं बचा पाए। दोस्तों, मैं भूत नहीं हूँ। मैं कुश ही हूँ। तुम सभी भला इस तरह रो क्यों रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या कहा? इसका मतलब तुम जिंदा हो? नहीं, इस समय मेरा भूत आया है यहाँ पर। इसका मतलब तुम सच में भूत बनकर आए हो? अरे नहीं नहीं दोस्तों, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। मैं सच में जिंदा हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम सभी को मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई भूत नहीं हूँ। परंतु आपने उस फूल से किस प्रकार अपने प्राण बचाए, जबकि आपको तो उस फूल ने निगल लिया था। साथ ही हमने आपको पूरे जंगल में ढूंढा, परंतु आप हमें कहीं नहीं मिले। दरअसल दोस्तों, ऐसा हुआ कि अच्छा, तो तुम्हारे साथ इतना सब हुआ? तो आखिर किस प्रकार कुश ने उस फूल से अपने प्राण बचाए और वे वापस उस फूल के मुंह से बाहर आने में सफल रहा, और साथ ही अब आगे करण और उसके दोस्तों के सामने उस जादुई जंगल में किस प्रकार की नई मुसीबतें आने वाली थी, ये सब जानने के लिए बने रहिएगा तिलिस्मी कहानी के अगले एपिसोड तक।